त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की संभाग प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने निजी पैलेस में पंचायत, जनपद, जिला पंचायत निर्वाचन के लिए बैठक आहूत की है। बैठक में इंदौर संभाग प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, विधायक ग्यारसी लाल रावत, चंद्रभागा किराड़े सहित कई कांग्रेस नेता और ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं विजय लक्ष्मी साधो ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने इन्हें नहीं चुना, लोकतंत्र की हत्या कर पिछले दरवाजे से मुखिया बन विकास कार्य, महंगाई, बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर काम करने के बजाय ठेला लगा खिलौना लेकर निकल गए हैं। ठेला लेके शहरों में घूम रहा है, खिलौने वाला आया हूँ, खिलौने दो, यही काम रह गया प्रदेश के मुखिया का। खिलौने इकट्ठे करते फिर रहा है। इससे गंदी और निंदनीय बात क्या है कि एक प्रदेश का मुखिया जिसके ऊपर प्रदेश की जवाबदारी है विकास की, डेवलपमेंट की, लोगों की सुनने की, जिसको इस प्रदेश की जनता ने नहीं बनाया था, लेकिन पिछले दरवाजे से सौदा करके, जो संविधान की हत्या करके, प्रजातंत्र का गला घोट के जो पिछले दरवाजे से मामा बैठा है, वो कर नहीं सकता कुछ। महंगाई कम कर नहीं सकता, बेरोजगारी कम कर नहीं सकता। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जेल के बैरिक के उद्घाटन में आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आयोजन में कैबिनेट मंत्री के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन को सांप की तरह फुसकारने वाला बताने वाले बयान पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने पलटवार करते कहा कि पशुपालन मंत्री सत्ता के नशे में चूर है, इसलिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही गुंडागर्दी, दादागिरी, चेन स्किनिंग जैसी घटनाएं बढ़ी है। वहीं बड़वानी जिला मुख्यालय सहित जिले भर में जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अपोजिशन में और सरकारें तो पूरी, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की बात कर लें या देश की सरकार की बात कर लें, अंधी, गूंगी, बहरी सब हो गई है, उनको कोई समझ पड़ती नहीं है। तो हम लोगों को, हमारे ज़िले की जनता की बात, प्रदेश की जनता की बात, तो हम लोगों को एक अपोजिशन के नाते हम लोगों को दमदारी से बात रखना होती है। इसलिए हम इनको विधानसभा में, बड़वानी जिले की और मध्य प्रदेश की और राजपुर विधानसभा, पांचमल, खेतिया, निवाली और उसके बाद बड़वानी पार्टी, सब जगह की बात हम लोग दमदारी से जो रखते हैं। और ये मंत्री जी जो आए थे, इनको मालूम है कि एक इनके ओपोनेंट के रूप में हम जनता की आवाज़ को जो रखते हैं, इस कारण से हो सकता है कि यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री जी को जो लगा एक हमारा कार्यकाल, मैंने इस बात को अभी पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि राजपुर को अभी तक लोग, जो आप गृह मंत्री बने थे तो पूरे मध्य प्रदेश में राजपुर विधानसभा और विधानसभा का मुख्यालय राजपुर, वो एक गृह मंत्री के नाम से जो जाना जाता था। और अब जो राजपुर है कि कहीं भी अगर जुआरी है, जुआ खेलने के लिए, चाहे वो खंडवा खरगोन के जुआ खेलने वालों की बात हो, बड़वानी इंदौर के जुआ खेलने वालों की बात हो, धार झाबा अलीराजपुर के जुआ खेलने वालों की बात है, तो क्या इशारे में बात करते हैं मालूम है? पार की राजपुर जाना है, राजपुर में जुआ खूब बड़े लेवल पे चलता है, वहाँ जुआ खेलना है। अंजड़ में खूब सट्टा चलता है, बड़वानी जिले में जगह जगह जुआ और सट्टा और जो अवैध कारोबार चल रहा है। तो मैंने इस बात को जो कही थी कि भाई ठीक है, पहले इस नाम से जाना जाता था, आपने जो पूछा वो ठीक, मैं भी एग्रीड करता हूँ। तो ये गृह मंत्री वर्तमान वाले जो आ रहे हैं, तो कम से कम बड़वानी जिले का जुआ और सट्टा और अवैध जो काम हो रहा है उसको बंद करा कर जाए, तो हम माने कि ये गृह मंत्री का कोई असर है उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर। मुझे पता चला कि पेमा पटेल जी को जो जैसा भी जो लगा, उनने इस रूप में इसको लिया, लेकिन वो पशुपालन मंत्री है। बताओ, तलवाड़ा बुजुर्ग में कितनी गाय मर गई। और उसके बाद कमलनाथ जी ने जो बड़वानी जिले में भी कई जगह गौ माताओं के लिए गौशालाएं जो खोली थी, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है? गायों को समय पे पानी नहीं मिल रहा है, भूसा नहीं मिल रहा है, उनकी मौतें हो रही है। तो ठीक ढंग से वो अगर अपने विभाग की व्यवस्थाओं को देख ले तो मैं समझता हूँ कि ठीक होगा। शुद्ध के लिए युद्ध चला है, गुंडे हमारी कार्रवाई से पूरे मध्य प्रदेश और बड़वानी जिले से भूमिगत हो जा चुके थे, डर कर भग जा चुके थे। अभी देखिए गुंडों की स्थिति फिर इस सरकार के सिर पर और माथे पर बैठ गए। गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो पूरे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में और सब जगह चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही है, लूट और डकैतियां हो रही है, रेप और गैंग रेप हो रहे हैं, और नंबर 1 मध्य प्रदेश इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 पे आ रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आ रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ रहा है। इसलिए हमारा सवाल ये, और उनको अगर ऐसा लगता है कि हम फुफकारे कि कुछ भी कहें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की गई यह बैठक कितनी कारगर सिद्ध होगी, यह तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे। बड़वानी से विशाल भावसार की रिपोर्ट।